नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ उमेश में। चलिए दोस्तों, मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का 1000 का सीरीज ला और ये ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले अनेक एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए हैं। चलिए तो मैं इसे शुरू करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करता हूँ। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा पूर्व दिशा में है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आसाम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को ही सिद्धार्थ कहते हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बियर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। 23 नंबर का क्वेश्चन है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 24 1857 के ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। 1857 में मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। 29 वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। 30 नंबर का क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये दोस्तों। ये हर बार आप देखते होंगे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो पुर्तगाल जो हमारे देश में, हमारे भारत देश में आए थे, तो सर्वप्रथम 1498 में आए और सबसे पहले आए तो पुर्तगाल ही हमारे देश में आए। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। 40 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, कौटिल्य। चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोग का प्यार, स्नेह और सहयोग के बदौलत मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग का प्यार स्नेह की वजह से आज मेरे सब्सक्राइबर, आप मेरे एक परिवार हैं और सब्सक्राइबर
500 प्लस हैं, जो आप ही लोगों का ये देन है, आप ही लोगों का सहयोग है। चलिए दोस्तों, आप लोग जरूर अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट लाइक जरूर करते रहें, और नए हमारे व्यूअर हों तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। इसी पर मैं एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, जो इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये है 42। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। 46 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 63 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत, जो 78वीं ईस्वी में शुरू हुआ। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। 67 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। 68 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? बंबई, वर्तमान मुंबई से ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर का, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचित्रा कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। 83 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 और अस्थायी 10। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। हो सकता है इस समय बदल गया है दोस्तों, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हूँ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। 88 संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। 89 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? दक्षिणी सूडान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से खून का रुका बंद नहीं होता है? विटामिन के से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 93 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्र भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद नंबर है आपका 343। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों की आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? सॉरी दोस्तों, 2016 में रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक खेल हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा एक प्रकार की नस्ल है जो भैंसों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। 100 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम। पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की दिशा में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी का। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो यह 6 वर्ष के लिए किया जाता है। एक हिंदी भाषा की है और यह देवनागरी हिंदी भाषा हमारी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 114, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। 115, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंड मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं। 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस जो यूनान में है 1896 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत किस खेल ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है हॉकी में। हॉकी हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत ने
आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो आखिरी बार जीता था 1980 मॉस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान में, जो स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में हुए। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो है माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जो जापान में है। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 128, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सबसे पहले लिया था 1900 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया है? तो ये श्यामलाल गुप्त पार्षद ने किया है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। 133, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया की रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 136, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 137 नंबर का क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 139, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तबाई ये प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। जो एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के प्रभाव से। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर एकमात्र ऐसा बादशाह था जो अशिक्षित था। अमृतसर शहर का स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हृदय थे। एंड 149 क्वेश्चन है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू किया, जो आज तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 154, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 155, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। जो यंग लोग होते हैं उनके में 206 होता है, जो बच्चा होता है शिशु 300 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो ऊपर मैं छोड़ दिया था, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। और 159 क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपर्निकस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। अमृतसर जो पंजाब में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 164, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में की गई दोस्तों। शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 5 सितंबर का। और किन के नाम से मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 171, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं कभी कभी वीडियो बनाने में असमर्थ हूँ दोस्तों, जो नहीं बना पा रहा हूँ इसके लिए सॉरी। आइंदा मैं कोशिश करूंगा, मेरा वीडियो लगातार बनता रहेगा, लेकिन दोस्तों आपका प्यार मोहब्बत के चलते मैं वीडियो बना पा रहा हूं। और आपसे निवेदन और रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और इस सदस्यता को निभाने के लिए बस आप जरूर लाइक कमेंट और शेयर करते रहें दोस्तों, जिससे मुझे लगे वास्तव में हमारे आप परिवार के सदस्य हैं। आपके बदौलत मैं यहाँ तक अपना वीडियो बनाया हूँ और इतनी कम समय में और 11-12 ही वीडियो में मैंने इतना सब्सक्राइबर 500 प्लस सब्सक्राइबर और व्यूअर हमारे 4000 लगभग हो गए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 172, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 176, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, बाजुए देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 183, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी जी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे माना जाता है? कालिदास को माना जाता है। और कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन जो रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो कंफर्म नहीं है दोस्तों, इसमें बान की मून दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। करता हूँ। घेघा रोग किसी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 208, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 209, भारत को केला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य।
विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू जो नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 215। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? 8 देश हैं जो निम्नलिखित हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 216। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो सिरसा सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 234 नंबर का। वो है कोशिका का पावर हाउस इसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। आप अनेक वीडियो आप देखे होंगे, लेकिन ये हमारा वीडियो सबसे अलग है। जैसे मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का संग्रह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे अनेक एग्जामिनेशन में कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके और आसानी से आप एग्जामिनेशन को बीट कर सके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 234। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा। इससे पहले एक क्वेश्चन मेरा छूट गया है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 236। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर, मैग्नोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, जिसे इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? 1907 के सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम चोल। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम चोल ने बनवाया था। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अनेक एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ब्राजील। 243 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो रूस में हुआ था। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में है वहाँ हुआ था। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 246 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है?
भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 256। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। 257 नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन बनी थी? तो वो जुबा बना था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से भी जाना जा रहा है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, जो कान की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांघ की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? 639 पेशियां हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गलवेनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असोम। 274 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो वह विज्ञान के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। 277 नंबर का क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो वह 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। 278 नंबर का क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? चीनी आक्रमण के समय। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय की गई थी। भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 283, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मैगस्थनीस था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम, निकिल। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर तथा टीन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो उन्होंने किया था 1893 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 290 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा का। 298 नंबर का क्वेश्चन, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव। 299, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? सहतूत। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। चलिए बताता हूँ,
पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। 302 मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में। 303 सूर्य के पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? विकिरण। 304 डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन और क्रिक ने। 305 ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। 306 मधुमक्खी पालन का क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। 307 किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। 308 गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका उत्तल दर्पण। 309 सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है? शुक्र। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 311 सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। 312 पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। 313 सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। 314 कौन सा पूछल तारा 6 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पूछल तारा। 315 पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। 316 सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकेंड लेता है। 317 भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? 14 मई 1974 को पोखरण में किया था। 318 कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है हार्डवेयर। 320 मोनेजाइड बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। 321 शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। 322 संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली। 323 ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर। 324 शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और कमेंट निश्चित रूप से करें जिससे हम अगले वीडियो बनाने में मुझे सहायता मिले और मैं एक्साइटेड हूँ। चलिए दोस्तों यदि आप नए व्यूअर हों तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो 325 नंबर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट। 326 किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? डायनामो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 328 रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। 329 भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम। 330 किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? शुक्र। भोर का भी तारा शुक्र को ही कहते हैं। 331 वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। 332 पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। 333 प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जिप्सम से। 334 मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल से बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। इसे सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कहा जाता है। 340
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 341 काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए। 342 कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 343 भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। 344 धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। 345 भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश से। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि हमारे वीडियो का आप नहीं देखा है, जो मैंने 3 पार्ट बना चुका है और चौथा पार्ट में बना रहा हूं, यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे जाकर हमारे वीडियो को आप दे सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो में कोई कमेंट का कोई मतलब आपको कुछ लिखना हो, बोलना हो, कहना हो, तो आप उसे ज़रूर कमेंट करना ना भूलें। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं अपने गलतियों को सुधारूँगा और आगे और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 347 किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। 348 गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो वो है आपका इथाइल मर्केप्टेन। इथाइल मर्केप्टेन। 349 वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन। 350 कोणार्क सूर्य का मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। किस देश में अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान। 352 कंप्यूटर भाषा www का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। 353 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती है। 354 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू जी ने की। 355 केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। 356 मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में की थी मुस्लिम लीग में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। 358 किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को। 359 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। 360 लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद आयोजित दरबार में। 361 लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। 362 भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। 363 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। 364 शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। 365 किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। 366 जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की। 367 बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। 369 प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। 370 संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? आंध्र प्रदेश। 372 मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? केरल। 373 भारत नाट्य
नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू और कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर। 377 इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोस चंद्र बनर्जी। 378 गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। 379 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 381 मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू? 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? अमार सुनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। 384 किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। 385 गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाता है। 386 होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन। 387 फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग लाई जाती है? एथिलीन। 388 भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत्र। 389 पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं, बांसुरी। 390 भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। 391 सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। 392 यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक। 393 मैकमोहन रेखा किन दो देशों की बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन के बीच। 394 प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना। 395 श्रव्य परिसर में कौन सा परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 397 विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल। 398 किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। 400 संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। चलिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल। 402 किसी सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। 403 विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। 404 योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। 405 वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। 407 एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। 408 पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव के कारण वह गोल हो जाता है। 409 मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। मानव निर्मित रेशा नायलॉन है। 410 स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए कितना? तो 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 411 किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में सर्वाधिक होती है। 412 किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी। चलिए दोस्तों, 413 नंबर का क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। 414
आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 415 प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों की टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। 417 टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा का। 418 ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंख से। 419 विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए? वैलेंटाइना तेरेस्कोवा। 420 ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। 421 सिनेबार किस धातु का अयस्क है? पारा या मरकरी? सिनेबार धातु का अयस्क है, पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। 423 हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से होता है। 425 मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की प्रचुरता होती है। 426 भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। 427 मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.4 फ़ारेनहाइट में। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। 429 कंप्यूटर की ऐसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। 430 पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। 431 पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 433 मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सोपियंस। 434 ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 435 भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? पश्चिमी बंगाल में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। 436 भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में। 437 पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रैबीज या हाइड्रोफोबिया। पागल कुत्ते काटने से ये रोग होता है, रैबीज या हाइड्रोफोबिया। 438 राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 439  2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैरी क्यूरी। 440 सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, जो नेपाल में है, और इसके 8 देश सदस्य हैं। 441 प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। 442 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। 443 सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे? कपिल देव। 444 राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12। 445 नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुई? 1901 में। 446 बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? टका। 447 रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए दोस्तों, 449 नंबर का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। आप मेरे परिवार के सदस्य हैं। यदि आप मेरे पार्ट 5 ये वीडियो चल रहा है, यदि आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं, और आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे देखने के साथ साथ आप कमेंट भी करें, जिससे मैं आगे वीडियो और अच्छा से बना सकूं। चलिए तो शुरू करते हैं। पायरिया रोग शरीर के किस अंग
को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। 450 नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। 453 इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून। 454 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। 455 डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस। 456 माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव। 457 सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 458 संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो वो है राज्यसभा। 459 पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। 460 सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। 461 सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। 463 डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। 464 एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। 465 भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में सबसे पहली बार जनसंख्या हुई थी, जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस में। 467 भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। 468 लाई हरोबा किस राज्य का लोकनृत्य है? मणिपुर। 469 भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? केरल में। 470 कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी। 471 पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बोस ने बताया था। 472 महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया है? अहमदाबाद। चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को इतना स्पीड में इसलिए लेके चल रहा हूँ कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसे थोड़े से समय में बार बार यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको तैयार हो जाएगा। और ये फास्ट इसीलिए इस वीडियो को मैं बनाया हूँ। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46। 474 चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त आप याद रखिएगा दोस्तों। 476 मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर। एंड 477 उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। 478 रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास ने लिखी। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो वह 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। 480 वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर। 481 हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत में जो है। 482 टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? अनिल कुंबले। 483 सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 484 संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन है। 485 राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? AB। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920। 488 पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है। 489 भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। 490 सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने।
491 भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों बाद। 412 मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। 493 भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। 494 एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा जो है उसको प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट बोडेन पावेल ने। 496 संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत। 497 पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल। 498 रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट। 499 ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य। और अंतिम क्वेश्चन है इस पार्ट का, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।